नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में चैप्टर 13 केवट प्रसंग इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये काव्य है और इस काव्य के लेखक हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म सन 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था, अतः उनका बचपन बहुत कष्टों और कठिनाइयों में बीता। उन्होंने काशी में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया और वहीं अपने गुरु नरहरिदास से रामायण की कथा सुनी थी। उन्होंने अपने समय की प्रचलित अवधी तथा ब्रजभाषा में विपुल साहित्य सर्जन किया है। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस में उन्होंने राम के संपूर्ण जीवन का जो चित्रण किया है वह भारतीय जनमानस का आदर्श बन गया है। यह दोहा चौपाई छंद में लिखित है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका तथा बरवे रामायण आदि उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। केवट प्रसंग रामरचित मानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। वन गमन के समय गंगा पार उतारने के लिए राम लक्ष्मण सीता को नाव में चढ़ाने से पहले केवट उनके पैर धोना चाहता है। राम के चरण रज की महिमा से परिचित केवट की सरल सीधी तर्क संगत लगने वाली युक्ति अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। मांगी नाव न केवटू आना, कहई तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहू सबु, कही मानुष करनी मुरी कछु अही। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पालन ते न काट कठिनाई। तरनीउ मुनि घरनी होय जाई, बाट परई मोरी नाव उठाई। एही प्रतिपालह सबु परिवारु, नहीं जाउन कछु अहुर कबारू। जो प्रभु पार अवसी चहु, मोहि पद पदुम पखारू कहू हूँ। बच्चों, इसका भावार्थ है कि राम केवट से नाव मांगते हैं। केवट नाव लाने से मना कर देता है और राम से कहता है कि मुझे आपका रहस्य पता चल गया है कि आपके चरण कमलों की रज के संबंध में कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली जड़ी है, जिसको छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो पत्थर से कोमल काठ है, यदि इसमें से स्त्री हो जाएगी और नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा। इस नाव से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मुझे दूसरा धंधा आता नहीं है। हे प्रभु, यदि आपको पार जाना ही है तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को धोने के लिए कह दो। छंद है बच्चों। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई। चाहो मोहि राम राहुरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ
पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पारू उतारू। इसका भावार्थ है बच्चों, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव में चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, नहीं लेना चाहता। हे राम, मुझे आपके सौगंध है, दशरथ जी की शपथ है, मैं यह सच सच कह रहा हूँ। लक्ष्मण मुझे भले तीर से मार डाले, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं धो लूँगा तब तक मैं पार नहीं उतारूँगा। सोरठा। सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करु नायन, चितई जानकी लखन तन। इसका अर्थ है बच्चों, केवट के अटपटे रहस्य युक्त प्रेम पूर्वक शब्दों को सुनकर राम लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है। मर्मु का अर्थ है मर्म, रज धूल, मानुष मनुष्य, मुरी जड़ी, कछु कुछ, छुअत छूते ही, शिला शिला, चट्टान, पाहन यानी पत्थर, तरनीयु यानी कि नाव, घरनी, पत्नी, मोरी मेरी, और तो और, कबारू व्यापार, गा जाना, पद पैर, पदम पखारन धोना, राउरी आपकी, आन सौगंध, अटपटे बेढंगे जटिल, बायन वाड़ी, बिहसे मुस्कुराए, चितई देखकर। अब बच्चों मुहावरा है, बाढ़ पराई यानी कि डाका पड़ना। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, राम के चरण रज के विषय में लोग क्या कहते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, राम के चरण रज के विषय में लोग कहते हैं कि राम के चरण रज के छूने से मनुष्य बन जाते, ऐसे जड़ी बूटी है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केवट अपनी नाव में उन्हें बैठाने से क्यों हिचकिचा रहा है। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, केवट को डर है कि नाव कहीं राम के चरण स्पर्श से सुंदर स्त्री हो गई तो वह किससे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, इसलिए वह अपनी नाव में उन्हें यानी कि राम को बैठाने से हिचकिचा रहा है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, केवट के परिवार का एकमात्र सहारा क्या है। तो केवट के परिवार का एकमात्र सहारा नाव है। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, राम के मांगने पर भी केवट नाव क्यों नहीं लाया। तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, राम के मांगने पर भी केवट नाव इसलिए नहीं लाया कि उसे डर है कि कहीं राम के चरण रज से नाव स्पर्श करते ही उसमें से सुंदर स्त्री हो गई तो उसके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र सहारा भी चला जाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, राम को पार उतारने के लिए केवट ने क्या शर्त रखी। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, राम को पार उतारने के लिए केवट ने शर्त रखी कि यदि पार उतरना हो तो अपने चरण कमलों को धोने के लिए कहिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों,
राम के वचन सुनकर राम केवट के वचन सुनकर राम क्यों हंस पड़े? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, केवट के वचन सुनकर, केवट के वचन अटपटे, रहस्य युक्त और प्रेम में लिपटे हुए हैं। राम सब जानते हैं कि केवट प्रेमवश उनके चरण कमलों को धोना चाहता है, इसलिए वह तर्क संगत बातें करता है। उसके प्रेम को पहचान कर राम हंस पड़े। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे पंक्ति है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरनीव मुनि घरनी होय जाई, बाट पराई मोरी नाव उठाई। इसका भावार्थ है बच्चों, राम वन गमन के समय गंगा पार करने के लिए जब केवट से नाव मांगते हैं तब वह मना कर देता है और अहिल्या प्रसंग को याद करते हुए कहता है कि प्रभु आपके चरण रज की स्पर्श से पत्थर सुंदर स्त्री बन गई। पत्थर से काठ लकड़ी कठोर नहीं होता है। मेरी नाव यदि मुनि पत्नी बन गई तो वह उड़ जाएगी और मेरे ऊपर तो डाका पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा धंधा भी नहीं आता। बच्चों, यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है और इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये काव्य पढ़ना भी है।